दोस्तों, जर्मनी वो देश है जिसका साइज भारत के तमिलनाडु जितना है। फिर भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये देश आधे से ज्यादा यूरोप पर कब्जा कर बैठा था। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि अगर हिटलर ने रूस पर हमला ना किया होता तो वो पूरे यूरोप पर कंट्रोल कर रहा होता। और ये अचीवमेंट इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि हम आज के यूक्रेन रशिया के वॉर को देख रहे हैं, जहां पुतिन यूक्रेन जैसे छोटे से देश में अभी तक कब्जा नहीं कर पाए हैं, और वो भी तब जब रूस को दुनिया की टॉप मिलिट्री फोर्सेस में माना जाता है। तो आखिर तब जर्मनी ने ये कैसे कारनामा करके दिखाया, आज यही जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर हम उस वक्त के जर्मनी को देखें तो जंग जीतना तो छोड़िए, कोई ये भी नहीं सोच सकता था कि जर्मनी किसी वॉर को लड़ने के काबिल भी है, क्योंकि 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था और फिर साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्साई, जिसके मुताबिक जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध में अपनी गलती कबूली थी और फिर उन्हें यूरोप के अलग अलग देशों को हरजाने के तौर पर $20 बिलियन चुकाने पड़े थे। और इसी पेमेंट के कारण जर्मनी की हालत बहुत बुरी हुई थी, क्योंकि वॉर के बाद उन्हें अपनी इकोनॉमी भी दोबारा से खड़ी करनी थी, लेकिन उनके पास पैसे तो थे ही नहीं। ऐसे में उस वक्त की वाइमर सरकार ने ज्यादा नोट प्रिंट करने शुरू किए, और हम सभी जानते हैं कि जब कोई देश इस तरह की करेंसी प्रिंट करने लगता है तो क्या होता है। और जर्मनी में भी वही हुआ, बहुत बड़े लेवल में इन्फ्लेशन आ गया और फिर ये इतना खतरनाक था कि $1 की कीमत उस वक्त 4.3 ट्रिलियन जर्मन मार्क तक पहुंच गई थी। जर्मनी की हालत बहुत खराब थी। तब उन्हें बचाने आया था अमेरिका। जर्मनी ने अमेरिकन बैंक से भारी भारी लोन लेने शुरू किए, जिनकी मदद से वो देश को कुछ हद तक तो चला पा रहे थे। फिर भी 1929 का साल आया और अमेरिका समेत दुनिया में मंदी छा गई, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है, जिसने जर्मनी की मुश्किलें और बढ़ा दी थी, क्योंकि वो अब अमेरिका से भी लोन नहीं ले सकते थे। दूसरी तरफ ट्रीटी ऑफ वर्साई के मुताबिक जर्मनी को अब अपनी मिलिट्री का साइज भी घटाकर 1 लाख तक करना था और अपनी एयरफोर्स को तो पूरी तरह से बंद करना ही था। इसी बीच जर्मनी में एक मिलिट्री ऑफिसर बहुत पॉपुलर हो रहा था और उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। 1930 में एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी की कमान संभाली और अगले 9 सालों के लिए जर्मनी दुनिया भर के लिए खतरा बन गई। पर अगले 9 सालों में हिटलर ने जर्मनी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया, इसका जवाब इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि हिटलर से पहले ही 1920 से ही जर्मन गवर्नमेंट सीक्रेटली अपनी मिलिट्री के साइज को बढ़ा रही थी और कई मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट भी किए थे, और ये सब काम दुनिया से छिप कर किए गए थे। इसलिए जब हिटलर ने कमान संभाली तो बाकी देशों को पता ही नहीं था कि वो कितने बड़े खतरे से गुजरने वाले हैं। लेकिन हिटलर के पास अपना एक चार्म था जिससे वो लोगों को कन्विंस कर लेता था। हिटलर ने कुछ और लोन दुनिया भर से लिए और उन्हें जर्मन मिलिट्री को डेवलप करने में यूज किया। हिटलर का प्लान सिंपल था, जब वो दुनिया में कब्जा कर ले तो इस जंग में जो भी पैसा वो लूट के लाएगा उससे उनके लोन की भरपाई हो जाएगी। हिटलर एक जर्मन राष्ट्रवादी था, उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि ट्रीटी ऑफ वर्साई के कारण उसके देश को तबाह कर दिया गया है। उसका तो ये भी मानना था कि जर्मन्स या फिर आर्यंस दुनिया की सबसे एडवांस रेस है और उन्हें भी दुनिया में शासन करना चाहिए। हिटलर ने अपने मोटिवेशन और चार्म को पूरा करने के लिए एक ऐसा कॉकटेल बनाया जो दुनिया को अगले महान युद्ध तक ले गया। लेकिन जैसे हिटलर हमको आज लगता है, वो वैसे उस समय के लोगों को नहीं लगता था। उदाहरण के तौर पर जर्मनी यूं तो 1 लाख से अधिक सोल्जर्स को नहीं रख सकता था, लेकिन 1935 में उनकी फौज में 3 लाख से अधिक सोल्जर्स थे और एक एयरफोर्स भी थी जिसके पास 2500 से ज्यादा एज कटिंग वॉर प्लान्स थे। लेकिन हिटलर ने इन्हें छुपाया नहीं। हिटलर ने इन्हें दिखाने के लिए फ्रीडम टू रीआर्म्ड रैली निकाली और सारी दुनिया को इस बात के लिए कन्विंस भी कर लिया कि चाहे उन्होंने रूल तोड़े हों, मगर ये आर्मी उन्होंने यूरोप में शांति बनाने के लिए इकट्ठा करी है। हैरानी की बात तो ये है, यूके, फ्रांस, बाकी सभी देश मान भी गए। अमेरिका से लेकर यूरोप के बाकी देशों में लोग खुले तौर पर हिटलर का समर्थन करने लगे थे और अपने पॉलिटिशियंस को हिटलर से सीखने की नसीहत भी देने लगे थे। लेकिन ये सब 1939 में बदल गया जब हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया और इस वक्त हिटलर की आर्मी का साइज 3 लाख से बढ़कर 40 लाख तक पहुंच गया था। इसके 2 दिन बाद फ्रांस और यूके ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अगले 2 साल तक हिटलर ने फ्रांस, ग्रीस, नॉर्वे और न जाने कितने ही यूरोपियन देशों में
कब्जा भी कर लिया था, क्योंकि उसके पास बेहतर प्लान्स थे। अभी तक ज्यादातर यूरोपियन फोर्सेस इसे पहले विश्व युद्ध की तरह लड़ रही थीं, जिसमें ट्रेंचेस में रहकर फाइट की जाती थी। लेकिन हिटलर की आर्मी में टैंक्स और प्लेन्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे, जो जाके इन पे हमला करते थे और दुश्मन की पूरी यूनिट को खत्म कर देते थे। एक तरफ हिटलर की आर्मी में टैंक्स और प्लेन्स थे, तो दूसरी तरफ पोलैंड की आर्मी अभी भी घुड़सवार थी। फ्रांस के पास टैंक्स थे, मगर वो पूरे देश के अलग अलग जगहों में फैले थे। हिटलर की आर्मी सिचुएशन के लिए बेटर ट्रेन्ड और बेटर इक्विप्ड थी। हिटलर ने टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्ट किया था, जैसे कि रेडियो। यूं तो रेडियो का इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध के दौरान भी हुआ था, लेकिन उस समय रेडियो बहुत बड़ा हुआ करते थे और उनकी रेंज बहुत कम। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के आते आते रेडियो का साइज बहुत छोटा हो गया और उनकी रेंज बहुत बढ़ गई थी। सोचिए, जब हिटलर के टैंक्स और प्लेन्स आपस में कांटेक्ट करके कोऑर्डिनेट अटैक दुश्मन पर कर रहे थे, तब यूके जैसे देश में एक कोऑर्डिनेटेड आर्म डिवीजन तक नहीं था। तो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स तो आप भूल ही जाइए। वहीं अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर उस वक्त अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों को हराने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद जर्मनी गए थे, ताकि वो हिटलर से मदद मांग सकें। और इसके साथ ही कुछ ही सालों में हिटलर ने जर्मनी की तस्वीर बदल कर रख दी। लेकिन एक चीज जो हर किसी की तरह हिटलर को भी ले डूबी, वो था उसका ओवर कॉन्फिडेंस। लगभग आधे यूरोप को अपनी मुट्ठी में करने के बाद हिटलर को लगा कि वो उस वक्त के रूस और सोवियत यूनियन से भी लोहा ले सकता है, और उसने सोवियत यूनियन के खिलाफ ऑपरेशन बारबाडोआ लॉन्च कर दिया। और ये हिटलर की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये हमला सर्दियों में हुआ था और सर्दियों में रूस और यूक्रेन पर हमला करना यानी कि अपनी मौत को दावत देने जैसा है। और हुआ भी वही। हिटलर की आर्मी को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी और अब सोवियत यूनियन जैसी महाशक्ति को इस वॉर में घसीटने से जर्मनी ने अपनी कब्र खुद खोद दी थी। इसके साथ ही जापान ने अमेरिका पर हमला कर दिया था और इसी के साथ वो भी इस युद्ध में शामिल हो गए। और अमेरिका उस वक्त एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका था और इस वॉर में उसके पास वो सारे रिसोर्सेज थे जो उस जंग को खत्म करने के लिए काफी थे। खैर, आगे की कहानी तो आप सभी को पता ही है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर भी एक वीडियो बनाएं कि हिटलर की मौत भी अभी तक रहस्यमयी क्यों है और क्यों कुछ लोग मानते हैं कि हिटलर कभी पकड़ा नहीं गया बल्कि वो अर्जेंटीना भाग गया था, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कहने की जरूरत नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।